उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद लाइक हेडिंग टैग क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, ठीक है, और लिस्ट के बारे में भी डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, तो वो भी देखते हैं हम, ठीक है। school.com ओके, अच्छा, डब्ल्यू स्कूल से भी देखते हैं, अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, स्क्रीन सबको नजर आ रही है? जी सर। ओके दर्शक, अच्छा, आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसकी इम्पोर्टेंस इस लिहाज से है कि ये हमारा क्या कहते हैं, जब भी हम कोई यूज़र से इंटरेक्शन करने के लिए कोई भी काम करते हैं ना, कोई भी यूज़र फ्रेंडली हम काम करते हैं, तो उधर हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इन आवर डाटा एंट्री स्क्रीन्स, मतलब जब आपने कोई यूज़र से डाटा लेना है, तो उस डाटा एंट्री के लिए आप इस चीज़ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कभी किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ें, आप किसी भी एक ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ पर मल्टीपल फील्ड्स होती हैं या मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं। वो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनके पास मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, लाइक मल्टीपल फॉर्म्स या सिंगल फॉर्म उनके पास होता है, और उन फॉर्म्स के अंदर उनकी मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी एक वेबसाइट पे गए, उन्होंने कहा कि भाई रजिस्टर नाउ, या आप कहते हैं कि भाई साइन अप, इस तरह की आपको कोई रिक्वायरमेंट आती है, तो आप उस रिक्वायरमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, अपने अबाउट, अपनी इंट्रोडक्शन, आपके अबाउट, मतलब जो भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप वो लिखते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ईच ऑफ एवरीथिंग, जो भी अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी सर्विसेज क्या है, आपने प्रीवियस अपनी मतलब जो भी एक्सपीरियंस रहा है आपका, वो आप अपना एंटर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स, ठीक है। मतलब फील्ड्स के अंदर क्या कहते हैं, अपनी आप इनपुट देते हैं, मतलब कोई भी आप इनपुट यूज़ करते हैं, और वहाँ पर आप अपनी जो भी आपका बायोडाटा होता है आप उसके अंदर एंटर कर देते हैं। सिंपल वर्डिंग में मैं ये कहूँ कि अगर आप लोगों ने डाटा एंट्री करनी है, डाटा एंट्री का कोई भी काम करना है, तो उसके लिए आप अपना फॉर्म्स का यूज़ करते हैं, फॉर्म्स, ठीक है। फॉर्म्स आप यूज़ करते हैं, फॉर्म। अब ये जैसे कि आप लोगों ने टेबल का पढ़ा था, फिर आप लोगों ने लिस्ट के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या कहते हैं उसको, अल्लाह आप लोगों का भला करे, आप लोगों ने लिस्ट के बारे में डिस्कस किया, फिर उसके बाद आप लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया, उसके बाद आप लोगों ने अपना हेडिंग के बारे में डिस्कस किया, पैराग्राफ के बारे में, हर चीज़ आप लोगों ने तकरीबन डिस्कस कर ली। एंकर टैग के बारे में भी आप लोगों ने एंकर में एक चीज़ आप लोगों को आज मैं और बताऊंगा, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को भी मैं बताऊंगा एंकर टैग में, ठीक है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने फॉर्म को डिस्कस करने के, फॉर्म बेसिकली होता क्या, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। फॉर्म टैग बेसिकली हम यूज़ करते हैं कोई भी यूज़र से डाटा लेने के लिए, लाइक इनपुट लेने के लिए किसी भी यूज़र से, तो हम यहाँ पे करते हैं फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब जब आप फॉर्म यूज़ करोगे तो एक यूज़र को पता चल जाएगा, मतलब एक डेवलपर को पता चल जाता है, अच्छा यार यहाँ पे अब कोई इनपुट वाला काम आ गया कि यूज़र से आपने कोई इनपुट वगैरह लेनी है, यूज़र से उसका डाटा लेना, बायो डाटा लेना है या वट कुछ भी। अब सबसे पहले तो फॉर्म हमने टैग यूज कर लिया। अब इस फॉर्म टैग के अंदर हमने करना क्या है, फॉर्म टैग बेसिकली रिप्रेजेंट ये कर रहा है, ये कंपलसरी नहीं है, बट इसके लिए ये प्रेजेंट ये कर रहा होता है फॉर्म टैग, कि यहाँ पर आप कोई फॉर्म क्रिएट करने लगे, मतलब एक फॉर्म बनाने लगे हैं जिससे आपने यूजर से इनपुट लेनी है, दैट्स इट। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट मतलब हमारे पास आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैं बात करूं इनपुट, ठीक है, इनपुट टैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास कि इनपुट के आप क्या कर रहे हैं, इनपुट लेनी है आपने यूज़र से। इनपुट एक टैग होता है आपके पास, ठीक है, इसे हम कहते हैं सिंगल टैग, ठीक है, सिंगल। और ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सिंगल टैग है हमारे पास। इसके अंदर सिंगल टैग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास ओपन टैग तो है लेकिन इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता।
समझ आ रही बात की नहीं आ रही? इसका हमारे पास क्लोजिंग टैग नहीं होता। अब सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी टाइप लिखते हैं कि भाई किस टाइप का हमारे पास ये इनपुट होगी। अब आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि ये आपके पास टेक्स्ट है, मतलब जैसे कि आपने यूजर से लेना है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। आपने टेक्स्ट ले लिया, आपने लिखा ABCD, ठीक है। कुछ भी आपने यूजर का नेम लेना है, फुल नेम लेना है, उसका एड्रेस लिखना है, वट जो भी, तो उसके लिए आपने क्या यूज किया, टेक्स्ट का यूज किया। इसको गो लाइव करते हैं, ठीक है, अपनी स्क्रीन पे जाते हैं, देन हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर आपने अब अपनी कोई भी आप इनपुट लिख रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिख लिया मुर्तज़ा हसन, व्हाटएवर, इस तरह करके आपने ये लिख लिया मुर्तज़ा। ये आपका कोई भी टेक्स्ट आ रहा है इसके अंदर आपका कोई भी टेक्स्ट आप लिख पा रहे हैं इसके अंदर। समझ रहे हैं बात की नहीं? ये आपका हो गया इनपुट टेक्स्ट, इनपुट फील्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, ये जो टाइप लिखी ना, टाइप, जैसे कि आपने वहां पे यूज किया था ना ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप यूज किया था, टाइप का एट्रीब्यूट यूज किया था, वहां पर आप टाइप चेंज कर लेते थे, ठीक है। उस टाइप के अंदर क्या होता था कि आप कोई भी उसकी टाइप है, जैसे आपने लिख दिया उसका आगे भी ये टाइप हमारे पास काउंटिंग में हो, ये टाइप हमारे पास अल्फाबेट हो, ये टाइप हमारे पास वट जो भी आप अपनी मर्जी से टाइप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है किसी भी यूजर को ये बताने के लिए कि ये किस टाइप की फील्ड है। आपने इनपुट लेना है, आपने ड्रॉप डाउन शो करवाना है, ठीक है, आपने चेक बॉक्स लगाना है, आपने किस तरह की आपने फील्ड लेनी है, आपने डेट एंड टाइम, आपने डेट फील्ड रखनी है अपनी, ठीक है, किस तरह की आपके पास फील्ड होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आता है उसके अंदर प्लेस होल्डर के नाम से, प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर के ये प्रेजेंट कर रहा होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा कि ये मतलब ये फील्ड का पर्पस क्या है, ये किस कौन सी फील्ड है, मतलब मल्टीपल फील्ड्स आ रही है ना, तो ये कौन सी फील्ड है आपके पास, तो यहाँ पे आपने लिख दिया फुल नेम। अब यूजर क्या करेगा, इसको पता चल जाएगा, अच्छा ओके, ये एक ब्लर लिखा जाएगा यहाँ पर, एक ब्लर टाइप ना, इसके अंदर लिखा जाएगा फुल नेम। अब आप जो भी इसके अंदर लिखना चाहो फुल नेम, आपने ऐसे लिख दिया फुल नेम, तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा इसके अंदर फुल नेम। अब जो यूजर जैसे ही लिखेगा ना तो वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट आपने कोई ऐड करना है ना, जस्ट उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए, यूजर को बताने के लिए कि ये चीज, ये वाली फील्ड इस पर्पस के लिए यूज की जा रही है ओनली, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फुल नेम या कोई भी आपने अपना करना है। इसके अलावा एक और भी आप क्या करते हैं, फोर। फोर क्या होता है, ये आपने बताना है कि ये लेबल किसके लिए है, ये लेबल किसके लिए है, फोर लेबल। अब ये कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूँ, ठीक है। इधर आपने लिख लिया फुल नेम, ठीक है, इस तरीके से आपने नेम, फुल नेम ऐसे, इस तरीके से आपने फुल नेम। अब आपको ये देखेंगे ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। फुल नेम मींस के एक जो लेबल टैग है ये भी हमारे पास क्या है, एक इनलाइन है, और इनपुट फील्ड जो आ रही है ये भी हमारे पास क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट है। बोथ आर द इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है, बिकॉज दीज आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, मतलब कि ये एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, कोई न्यू लाइन से एक एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट स्टार्ट नहीं कर रहा। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट बोथ आर द inline elements. Is it clear? The one thing is very important in this form, like each input field have its own name. The name is very important, the name attribute is very important. मतलब name हमारे पास क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बताते हैं कि भाई इस फील्ड का ये इनपुट फुल नेम के लिए और ये फील्ड हमारे पास किसके लिए हो जाएगी, फादर नेम के लिए। अब इसकी वजह क्या होगी कि भाई जब यहाँ पर दोनों को डिफरेंट कर देंगे ना, तो इधर जब आप टेक्स्ट फिल करोगे ना तो इसके अंदर फिल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं करके देखता हूँ, मैंने फुल नेम रखा है यहाँ पर, ये फुल नेम, और यहाँ पे भी क्या रख दिया, मैंने फुल नेम रख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे, इधर नहीं हो रहा, ओके, बेसिकली होता हमारे पास ये है कि जो फुल नेम हम करते हैं ना यहाँ पर, ये जो नेम रखते हैं, नेम बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कि भाई ये हमारे पास नेम इसके लिए और ये चीज हमारे पास इसके लिए। इसका एक फायदा ये भी होता है कि जब हमारे पास एक बैकएंड के साथ हमने कनेक्टिविटी करनी होती है ना, मतलब बैकएंड से रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा होता है, और यहाँ पर हमने क्या करना होता है, एग्जैक्ट फील्ड का डाटा, एग्जैक्ट मतलब कि जो भी रिकॉर्ड होती है ना हमारे पास, जैसे कि एक डेटाबेस पड़ी हुई है, अब डेटाबेस में आपने फुल नेम का रिकॉर्ड फुल नेम फील्ड के अंदर ही, मतलब उसका जो कॉलम बना हुआ है डेटाबेस के अंदर, आप चाहते हो कि जो मैंने फुल नेम लिखा
वो एग्जैक्ट उसी कॉलम के अंदर जाए, मैच होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। तो वहां पर आप किस तरह डिफरेंस करते हैं, मतलब एक उसको कैसे क्लैप्स करते हैं, इस फुल नेम, इस नेम के जरिए मतलब बताते हैं कि ये नेम फील्ड हमारे पास किसका है, बोला फुल नेम के लिए यूज हो रहा है। ये वाली फील्ड किसके लिए यूज हो रही है, ये लास्ट मतलब फादर नेम के लिए यूज हो रही है। ये वाली फील्ड किसके लिए यूज हो रही है, इस पर्पस, मतलब हर फील्ड का अपना अपना नेम होता है। समझ आ रही मेरी बात की नहीं आ रही? तो ये हमारे पास यूज किया जाता है कि जब एक फील्ड के अंदर हमारे पास एक फॉर्म के अंदर मल्टीपल फील्ड्स हों, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पर नेम का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये नेम आप लोगों ने बस अपने ज़हन में रखना है। ठीक है, तो इसको अब थोड़ा सा और मैं आगे क्लेरिफाई करूंगा आप लोगों को। अब यहाँ पर मैंने लिखा फोर एट्रीब्यूट किस लिए यूज करते हैं, ये बताते हैं कि भाई ये जो लेबल हम यूज कर रहे हैं ना, ये लेबल यूज किया जा रहा है इस फुल नेम का लेबल है। समझा रही बात की नहीं है? ये लेबल किसका है, इस फुल नेम। ठीक होगी बात? अब यहां पर अगर मैं लेबल टैग यूज करूंगा, यहां पे लेबल टैग मैंने यूज किया, ये लेबल टैग किस लिए है, यहां पे मैंने लिखा फादर नेम, यहां मैंने लिखा फादर नेम। ठीक है, यहां मैंने लिया और यहां पे मैंने क्या कर दिया, ये जो लेबल टैग मैंने यूज किया है, ये लेबल टैग मेरे पास किसके लिए बोला, फादर नेम के लिए। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? ये लिख लिया मैंने फादर नेम के लिए। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? ये मेरे पास इनपुट और लेबल ये दोनों क्या है, इसके लिए है, और ये दोनों क्या है मेरे पास इसके लिए। मतलब हमने एक इन दोनों के दरम्यान में क्या कर दिया, एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर एग्जांपल ये टाइप होगी हमारे पास टेक्स्ट, और ये भी हमारे पास होगी टेक्स्ट। अब और मल्टीपल हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स आती हैं, इनपुट टाइप्स, और कौन कौन सी हमारे पास होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा क्या बोला, ये लिखा टेक्स्ट बटन आ गया मेरे पास, चेक बॉक्स आ गया, डेट टाइम आ गया, डेट लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, ये पासवर्ड टैब मैंने रख लिया। अब जो कुछ भी यहाँ पे आएगा ना, तो वो मेरे पास क्या आएगा, वो ऐसे ईडी कोड में ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास देखो ये इस तरीके से आप इसको ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आई भी हमारे पास उन्होंने ऐड कर दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये बड़ी अच्छी चीज होगी हमारे पास। ठीक है, तो जो चीज आप एंटर कर रहे हो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पासवर्ड इसके अंदर आ जाएगा। डन होगी बात यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है तो मुझे बताएं। यहाँ पे आप क्या कर दो, लेबल टैग यूज कर दो, लेबल टैग। ठीक है, लेबल आपने यूज किया, और यहाँ पे आपने इधर लिख सकते हो क्या बोला, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड। ये भूलना नहीं है आप लोगों ने। और इधर भी आपने क्या लिख दिया, पासवर्ड, दैट्स इट। ये चीज आप लोगों ने भूलनी नहीं है कभी। ठीक है, नोट सेव। डन होगी बात? और इधर आपने फील्ड के अंदर क्या रख दिया, पासवर्ड, इधर आप लोगों ने टच ये रख दिया, दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन किसी स्टूडेंट को है तो मुझे बताएं। इधर भी आप इसके अंदर प्लेस होल्डर ऐड कर लें इफ यू वांट टू ऐड द प्लेस होल्डर। तो देन प्लेस होल्डर लिख लिया क्या पहले हमने, फादर नेम। ठीक है, यहाँ पे आपने फादर नेम लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिख लिया, प्लेस होल्डर में, प्लेस होल्डर में आपने लिख लिया क्या बोला, पासवर्ड, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से ये पासवर्ड इसके अंदर आ गया, इसके अंदर ये आ गया, इसके अंदर ये आ गया। ओके, क्लियर होगी यहाँ तक बात? कोई कंफ्यूजन किसी स्टूडेंट को है तो मुझे बता दें। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर होगी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ सकता? जी सर, क्लियर। ओके, तो ये हमारे पास होता है क्या बोला, अब ये जो नेम टैग है ना, नेम एट्रीब्यूट, ये आप लोगों ने अपने ज़हन में बिठा के रखना है, इसको भूलना नहीं है। मतलब नेम बेसिकली क्यों यूज करते हैं कि हर इनपुट को अलग अलग बताने के लिए कि ये इनपुट इसकी है, और ये इनपुट इसकी है, और ये इनपुट इसकी है। मतलब हर एक दूसरे को अलग अलग, मतलब ये भी टेक्स्ट फील्ड है, ये भी टेक्स्ट फील्ड है, ये भी टेक्स्ट फील्ड है, सारी की सारी टेक्स्ट फील्ड है। सो उनको हम डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं, बाय यूजिंग नेम एट्रीब्यूट। हम नेम एट्रीब्यूट के जरिए बता रहे हैं कि भाई ये नेम इज इक्वल टू फुल नेम, ये फुल नेम के लिए यूज की जा रही फील्ड, ये नेम इज इक्वल टू दिस। अब जब भी हमें कभी जरूरत पड़ेगी तो हम बाय नेम क्या करेंगे, इसको हम बैकएंड के साथ, या कभी भी कोई हमने कनेक्टिविटी से यूज करना होगा, या आपने डाटा को लोड करवाना होगा। समझो, समटाइम्स होता है ना कि हमने अपने डाटा को लोड करवाना होता है बैकएंड से या डाटाबेस से, हमने अपनी फील्ड के अंदर लेकर। आपने कभी देखा होगा कि आपका डाटा समटाइम्स फील्ड के अंदर लोड, आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, फॉर्म फिल करते वक्त आप जब नेक्स्ट फील्ड पे दोबारा वापस जाते हो तो फील्ड के अंदर ऑटोमेटिकली डाटा आपके पास रिकवर्ड होता है, आपके पास फील्ड में सेव होता है डाटा। समझा रही बात? आप दोबारा रीलोड करवाना चाहते हो अपनी फील्ड्स के अंदर डाटा, तो वो आपका क्या होता है, नेम के जरिए मैच होता है डाटा के, इस फील्ड का ये नेम है, तो
उसका डाटा एक्सेप्ट उसी फील्ड के अंदर जाएगा। मतलब ये नहीं होगा कि फादर नेम का डाटा चला गया फुल नेम के अंदर और फुल नेम का डाटा चला गया फादर नेम के अंदर। ऐसा कब नहीं होगा? जब आपने नेम एट्रीब्यूट को सही तरीके से यूज किया होगा। समझ रही बात की नहीं आ रही? उसको बताया होगा कि इस फील्ड का ये नेम है, इस फील्ड का ये नेम है, इस फील्ड का ये नेम है। इसका प्रैक्टिकली यूज इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को मैं बताऊंगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्म यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी आप कोई डाटा एंट्री या कोई लॉगिन फॉर्म या साइन अप फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह का काम कुछ भी करते हैं ना, तो उधर हम क्या करते हैं, ये अपने फॉर्म्स का यूज करते हैं। जब भी हम भी लॉगिन फॉर्म्स या कुछ भी बनाएंगे व्हाटएवर, तो हम इस चीज का यूज करेंगे। ठीक होगी बात? अच्छा, अब आगे आते हैं। अब और कौन सी फील्ड्स हमारे पास आती हैं? लाइक वी हैव सच मल्टीपल डिफरेंट लाइक फील्ड्स, लाइक दिस इज एंड द फील्ड लाइक दैट दिस इज द चेक बॉक्स। ठीक है, तो व्हाट इज द चेक बॉक्स? यू कैन सी, आप देखते हैं ना, ये चेक प्लस ये, दिस इज द चेक बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल ये कब यूज करते हैं कि आपने कभी देखा हो कि आप कहते हो कि ये चीज हो गया डन, तो उसके लिए आपने कह दिया चेक। जैसे आपने कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों ने बनाने हैं तो आपने चेक बॉक्स लगा दिया, या आप लोगों ने कर दिया कि भाई ये मेल फीमेल वो जेंडर का आता है ना आपके पास, वो आपके पास वहां पे देख रहा होते हैं, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, वो आपने हाईलाइट करना होता है मेल फीमेल या जो भी व्हाटएवर इस तरह का आप लोगों ने करना हो, तो वो भी आप कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, और कौन सी आती है हमारे पास? हम सारी की सारी इनपुट फील्ड्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये देखो मैंने जैसे किया ना, तो उसने पूरा दे दिया, टाइप इज इक्वल टू नेम आईडी प्लांटिंग ये वो। तो इसको फिलहाल अभी हम जरा करते हैं, तो इधर हम इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, अब ये आ गया डेट। अगर आपने डेट एंड टाइम करना है तो आप यू कैन सी यहाँ पे आप डेट एंड टाइम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो आप अपनी मर्जी से डेट जो भी आप लोगों ने ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे डी डी मंथ और ये इधर से आप क्या कर सकते हैं, अपने मंथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप जो भी आपका टुडे जो भी आपकी डेट आ रही है वो इस तरह से सिलेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका एक इनपुट आ जाएगा। और टू द नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आता है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। और यहाँ पे आपके पास क्या आता है, फाइल आप लोगों ने अपलोड करनी है, डेट एंड टाइम आप लोगों ने लगाना है। ठीक है, एक मिनट, ईमेल आप लोगों ने करना है, ईमेल, एक मिनट ना, अच्छा। अब ईमेल से हमारे पास क्या होता है, ये एक वैलिडेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे जैसे लिखा, और मैं जब इस फील्ड के अंदर जाऊंगा ना, तो यहाँ पे अगर मैंने अपना इसको एग्जैक्ट इस पे अभी यहाँ पे देखे ना, तो एट द रेट, ये देखो यहाँ पे उसने क्या कह दिया, प्लीज एंटर, तो वो हमें कोई ना कोई क्या देगा, वो हमें मैसेज जरूर देगा। क्योंकि जब आप सबमिट करोगे ना, गलत आपने इसको फिल करोगे ना और आप इसको सबमिट करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ना एक बटन ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बटन ऐड करता हूँ, बटन, और मैंने यहाँ पे कर दिया सबमिट। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो ये देखो उसने मुझे एरर दे दिया, कहता है कि प्लीज इंक्लूड ऐड इन द ईमेल एड्रेस। ठीक है, एट द रेट मैंने लिखा, अब उसने मुझसे आगे फिर एक और मांग दिया, प्लीज एंटर फॉलोइंग ऐड, जो भी आप लोगों ने लिखा है। ठीक है, gmail.com या .com आप लोगों ने, या आप लोगों ने .com लाजमी, एट द रेट Gmail इस तरीके से। ठीक है, gmail.com इस तरीके से आप करोगे ना, तो वो एग्जैक्ट आपके पास हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। समझ रही बात? इधर फिलहाल करते हैं ना, सबमिट करते हैं, तो इसको सबमिट करने से पेज आपका रीलोड होता है। समझ रही बात? तो आप लोगों ने इसका भी हम लोगों ने देखना है कि ये पेज, इसको भी क्लिक करने से आपका पेज रीलोड हो रहा है, आपकी फील्ड सबमिट नहीं हो रही है, आपका पेज रीलोड हो रहा है। जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा ना, ये पेज रीलोड होता है, ये पेज रीलोड से बचाएंगे, वो भी हमने देखना है। ठीक है ना, हमने रीलोड नहीं होना देना अपने पेज को। ठीक है, तो रीलोड का मतलब ये होता है कि आपका पूरा का पूरा जो पेज होता है ना, वो दोबारा रिफ्रेश हो जाता है। रीलोड का मतलब ये होता है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट हो गया। उसके बाद फिर आप लोगों ने, आपके पास यहाँ पे आ जाएगी फाइल। आपने अगर अपने सिस्टम से कोई भी फाइल ऐड करनी है या वट कुछ भी, यहाँ पे आप क्या करोगे, चूज फाइल, कुछ भी आएगा ना, तो यहाँ से आप अपनी क्या कर सकते हो, फील्ड को, जो भी अपने फाइल आपने अपलोड करनी है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस फील्ड को अपलोड कर सकते हो। इस तरीके से इसको ऐड कर दोगे, यहाँ पे आपकी lecture6.pdf, ये देखो फाइल आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने अगर अपनी फाइल्स अगर अपलोड करनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइल टैग का यूज करते हो, फाइल एट्रीब्यूट ने यहाँ पे टाइप कर। ठीक है, आपने अगर यहाँ पे क्या करना है, बटन का यूज करना है, बटन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने नंबर देना है तो नंबर का भी यूज कर सकते हो। रेडियो टैग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चेक बॉक्स मतलब इस तरीके से कि ये देखो ना, ये वाला, ये आपको जब बताना था भाई, मेल सिलेक्शन करनी होती है आपने, ये भी मेल फीमेल या जो भी आपका अदर्स का ऑप्शन है, तो उसके अंदर आपने सेलेक्ट करना होता है मेल,
फीमेल या अदर जो भी आपका होता है, तो इधर भी आप क्या कर सकते हो, ये रेडियो टाइप का आप क्या करते हो वहाँ पे यूज करते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप एक और देखते हैं अगर इनपुट, और यहाँ पर और मेरे पास इनपुट्स कौन कौन क्या सकती हैं, ठीक है। नंबर है, अगर आपने नंबर ऐड करना है, रेडियो, रेंज, सर्च, सबमिट, टेक्स्ट, टाइम, यूआरएल भी, जो ये हमारे पास क्या आती हैं, ये सारी की सारी इनपुट फील्ड्स आ रही हैं, ठीक हो की बात। रीसेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, टाइप इज इक्वल मतलब आप ये बटन यूज कर रहे हो रीसेट करने के लिए। रीसेट क्या मतलब होता है कि आप अपने फॉर्म को रीसेट करना चाहते हो, मतलब जो भी आपने लिखा, इसको आपने लिखा, जो भी आपने वट जो भी आपने इधर भी लिखा, भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तो इसको क्लिक करेंगे तो इधर से हमारा फॉर्म को रीसेट हो जाएगा, ठीक है। अब इधर एक चीज गौर करो, इस पे क्लिक किया और इस पे भी आपने कुछ ना कुछ लिखा, तो ये चीज आप गौर करोगे, यहाँ पे आपका जो आप यहाँ ये जो बटन है ना, इस पे आपने गौर करना है। मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा ना, तो सबमिट पे क्लिक करने से ये रिफ्रेश होता है, लेकिन इस पे क्लिक करने से ना आपका फॉर्म रीसेट होता है, मतलब कि आपकी फील्ड्स में से डाटा रिमूव हो जाता है, रीसेट होती है आपकी फील्ड्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने अपनी फील्ड को रीसेट करना है, कि जब आप कहें कि भाई मेरा फॉर्म जब यूजर क्लियर कर ले, यूजर अपनी फील्ड्स फिल कर ले, तो वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगी। अब यूजर उस पर क्लिक करे रीसेट पे, तो आपकी सारी की सारी फील्ड्स का जब रीसेट हो जाए और अगेन से वो अपनी डाटा, जब फॉर एग्जाम्पल 70 फील्ड्स हैं, 70 नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, उसने सारी फॉर्म फील्ड्स को फिल कर लिया। अब फिल करने के बाद वो दोबारा क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम अपनी एंट्री करता है, तो एंट्री करने के बाद अब वो क्या करेगा, वो एक एक करके अपनी सारी स्क्रीन्स को रिमूव करेगा, ऐसे तो नहीं है ना, वो एक ही बटन आपने रखा कि भाई रीसेट, वो सारी की सारी फील्ड्स क्या होगी दोबारा से। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, इस तरह मैंने एंट्री की, इधर मैंने ये एंट्री की, इधर मैंने पासवर्ड लिखा, या जो भी मैंने लिखा, ठीक है, पासवर्ड लिखा, इधर फाइल अपनी ऐड की, इधर मैंने डेट ऐड की, सब कुछ मैंने किया। अब मैं सबमिट करने के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इधर रीसेट किया, तो ऑटोमेटिकली सारी फील्ड्स क्या हो गई यहाँ पे रीसेट हो जाएंगी। तो ये हमारा काम होता है रीसेट, ये टाइप्स हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। कोई कन्फ्यूजन है किसी स्टूडेंट को यहाँ तक, तो मुझे बताएं। यहाँ तक क्लियर हो गया ना फॉर्म्स के हवाले से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे होप सो आप लोगों को चीज क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर आते हैं अपनी, यहाँ पे हमारी स्लाइड्स है, HTML फॉर्म हमने डिस्कस कर लिए, फॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी जब हम लोग बनाएंगे ना कोई स्क्रीन, कोई डाटा एंट्री स्क्रीन, ये नेम एट्रीब्यूट आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा के रखना है, ठीक है ना। इसको आप लोगों को तब क्लियर होगा कि अच्छा यार इसका फायदा ये हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आपने फील्ड्स को एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएट करना है कि ये फील्ड इस पर्पज के लिए, 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 ठीक है, कि जब आप डाटा एंट्री करें तो एग्जैक्ट आपका डाटा एग्जैक्ट कॉलम के अंदर जाए, ठीक है। तो एग्जैक्ट अपने मतलब बैकएंड को भेजना ना, अपने अपना फील्ड डेटाबेस में अपना डाटा स्टोर करवाना। जाहिर सी बात, आप डाटा मतलब एंटर कर रहे हैं तो वो डाटा कहीं ना कहीं तो जाके सेव होगा ना आपका, तो वो कहाँ पे होगा, आपके डाटाबेस के अंदर होगा। तो वो जो डाटाबेस के अंदर सेव हो रहा है ना, उसके अंदर भी कॉलम्स पड़े हुए हैं, मल्टीपल कॉलम्स हैं आपके पास। तो एग्जैक्ट फील्ड का डाटा एग्जैक्ट कॉलम में कैसे जाएगा, बाय यूजिंग दिस नेम एट्रीब्यूट। इस नेम एट्रीब्यूट का यूज करके आप एग्जैक्ट फील्ड का डाटा एग्जैक्ट कॉलम में क्या करते हैं, भेजते हैं, ठीक हो की बात। तो ये नेम को आप लोगों ने जहन में बिठा कर रखना, भूलना नहीं है इसको। उसके बाद आपके पास आता है इमेज टैग का। इमेज टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इमेज टैग क्या होता है, अगर आप लोगों ने अपना कोई भी इमेज वगैरह कोई पिक्चर अपलोड करनी है या इस तरह का कोई अपने काम करना है, तो इधर आप क्या यूज करोगे, अपना इमेज टैग का यूज करोगे। फॉर एग्जांपल इसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब सिंपल इज दैट, जस्ट आप एक इमेज टैग का, ये भी एक हमारे पास सिंगल लाइन एट्रीब्यूट हमारे पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, एक सोर्स एट्रीब्यूट यूज करते हो। सोर्स हमारे पास क्या होता है कि आप बताते हो कि भाई आप अपना एक पाथ बताते हो कि जो इमेज है आपके पास वो किस पाथ पे पड़ी हुई है, तो आप एग्जैक्ट अपना पाथ बताते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अगर देखूँ मेरे पास कोई इमेज पड़ी हो, तो मैं क्या करूँगा, उसको मैं फाइल पे ऐड करूँगा, इसको ओपन करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, जरा इसका रीनेम कर लेते हैं इमेज, ठीक है, MI image, ठीक है, .jpg, डन हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इधर ऐड कर दूंगा इसका पाथ, ठीक है। इधर लिखूंगा माई इमेज, देखो उसने ऑटोमेटिकली वो दे दिया रेफरेंस, ठीक है, माई इमेज।
अब जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा ना अपनी स्क्रीन पे, तो मुझे ये देखो इमेज यहाँ पे मेरी आ जाएगी। यहाँ पे इमेज अपलोड हो गई हुई है मेरे पास, ठीक है। लेकिन अब ये तो बहुत बड़ी है, इसको हम क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे। इसको सेट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विड्थ का। इसकी विड्थ हम देंगे कितनी भला, इसकी विड्थ हम दे देंगे 200 पिक्सल्स, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, देखो यहाँ पे उसकी विड्थ हमने सेट कर दी, ठीक है होगी बात ना। तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास देखो इमेज सेट होगी। यहाँ पे आप हाइट भी डाल सकते हो, HEIGHT हाइट, और यहाँ पे आपने डाल दिया कितनी भला, 200 पिक्सल्स, ठीक है। इस तरीके से आपने अपनी हाइट भी ऐड कर दी, ठीक है जी। तो ये चीज़ एक हमारे पास आ गई, ठीक है। तो क्लियर होगी यहाँ तक बात। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज भी ऐड। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इमेज लोड नहीं होती, तो यहाँ पे आप टैग यूज करते हो ऑल्ट। ऑल्ट का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट। कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपने एक इमेज ली है, जैसे कि आप देखो ना कि आप फेसबुक के ऊपर अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करते हो या कोई पोस्ट अपलोड करते हो, समटाइम्स इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से या कोई इशू की वजह से वो कोई ना कोई आपको एक मैसेज दे रहा होता है, ठीक है ना कुछ एक टेक्स्ट की फॉर्म में एक मैसेज आ जाता है कि जब आपकी स्क्रीन पे आपकी इमेज अपलोड या लोड नहीं होती, तो वो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई मैसेज। तो यहाँ पर आपको कह देता है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग, या आप पिक्चर का नाम कुछ भी आप लिख लो, माई इमेज, इस तरह करके ना आप माई इमेज लिख रहे। तो जब भी आपकी पिक्चर अपलोड नहीं होगी ना यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई इमेज नहीं लगाई, मैंने कोई इमेज यहाँ पर नहीं लगाई, तो उसकी जगह पे क्या आएगा, माई इमेज लिखा आ जाएगा इस तरीके से। कोई भी अल्टरनेट इसके जगह पे आप बस जब आपकी इमेज लोड होगी तो वो आपकी इमेज लोड हो जाएगी। अगर इमेज नहीं आ रही तो वो आपके पास अल्टरनेट कोई ना कोई एक मैसेज जो भी आपने यहाँ पे लिखा होगा वो यूजर को शो हो जाएगा, ठीक होगी बात। द वन थिंग, एक ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इस फील्ड के अंदर आप लोगों को बतानी थी, वो एक एट्रीब्यूट ये था कि फॉर एग्जांपल ऐसे भी होता है कि जब यूजर डाटा फिल कर ले, फिल करने के बाद मैं चाहता हूं कि वो दोबारा उस फील्ड के अंदर या कोई भी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर वो डाटा लोड ना कर सके या दोबारा से अपनी फील्ड को ना लिख सके, तो वहां पर हम क्या करते हैं, रीड ओनली का यूज करते हैं। रीड ओनली का काम क्या होता है कि सिर्फ वो क्या करेगा, सिर्फ उसको रीड कर सकता है, उसके अंदर कोई भी, जैसा मैं इसके अंदर टाइप कर रहा हूँ, अब इसके अंदर कुछ लिखा नहीं जा रहा, अब वो सिर्फ और सिर्फ क्या, उसको मैंने फील्ड को डिसेबल कर दिया। इनेबल होती है कि ये भी आप इसके अंदर कुछ ऐड कर सकते हो, जस्ट क्या कर सकते हो, इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। एक ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी इसके अंदर, ठीक है। कुछ एट्रीब्यूट्स भी रहते हैं, ठीक है, वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक होगी बात ना। एक इसके अलावा हमारे पास और एट्रीब्यूट अगर रीड ओनली हो गया, एक आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड का, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। आपने कह दिया कि भाई वैलिडेशन कर दी कि भाई ये फील्ड रिक्वायर्ड है, ये फील्ड क्या है, रिक्वायर्ड। अगर इस फील्ड को ऐड नहीं करोगे तब तक आपका फॉर्म फिल नहीं होगा, मतलब ये फील्ड आपकी क्या रिक्वायर्ड होगी, फील्ड आपकी क्या होगी, रिक्वायर्ड। मतलब अगर सारी फील्ड्स आप ऐड कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, ठीक है, लेकिन क्या करोगे, इस फील्ड को ऐड नहीं करोगे तो आपको कोई ना कोई एरर शो वो करेगा, ठीक है। ठीक है, देखो प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, वो क्या करेगा, आपको कहेगा कि भाई इस फील्ड को ऐड करो, मतलब ये उसने वैलिडेट कर दी है, वैलिडेशन के लिए कि जब तक आपकी ये वाला फॉर्म फिल नहीं होगा तब तक वो फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता रिक्वायर्ड के लिए। इसके अलावा एक और आपके पास एक एट्रीब्यूट आता है, उसको कहते हैं वैल्यू। वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वैल्यू, वैल्यू क्या करता है कि जब भी कोई भी आप यहाँ पे फील अपनी कर रहे हो ना, अपनी डाटा एंट्री में कुछ भी लिख रहे हो, इनिशियली आपकी वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है। आपने क्या लिखा हुआ जी, मेरी फील्ड क्या है, बिल्कुल एम्प्टी है, कुछ नहीं है।